जानत तुम्हें वे जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। ये सच्चिदानंद कौन है? कोई दूसरा नहीं है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। विमुख प्राणी शरीर और संसार में सत खोजते हैं, चित खोजते हैं, आनंद खोजते हैं। जो असत है, जो अचित है और जो निरानंद है, वहाँ सच्चिदानंद को खोज रहे हैं। असत में खोजने से सत कहाँ से मिलेगा? अचित में खोजने से चित कहाँ से मिलेगा? और निरानंद में खोजने से आनंद कहाँ मिलेगा? और भगवान के भक्त शरीर संसार से विरक्त होकर ऊपर उठ करके और जब अपनी आत्मा में भगवान का अनुसंधान करते हैं, वो भगवान कहीं हमसे भिन्न नहीं है, हमसे अलग नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और आत्मै वेदम सर्वम। वहां तक पहुंच जाते हैं। अध्यात्म माने क्या होता है? लोग कहते बड़े आध्यात्मिक हैं। अध्यात्म माने क्या होता है? आजकल लोगों ने अर्थ समझ रखा है कि खूब खर्च करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, या खूब बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करते हैं तो वो आध्यात्मिक हैं। हम ये नहीं कहते वो आध्यात्मिक नहीं है, पर वह आध्यात्मिकता का स्थूल प्रकार है, बाह्य प्रकार है। आभ्यंतर प्रकार क्या है? अध्यात्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मनि अधि इति अध्यात्मम। आत्मनि अधि, जो आत्मा को लेकर आश्रित है उसको अध्यात्म कहेंगे। जिसका बाह्य जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, उसका नाम है अध्यात्म। और ये तब होगा जब हम स्वीकार करेंगे हृदय से कि हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं, हम केवल भगवान के ही शेष हैं, और हम भगवान के ही योग्य हैं। तीसरा है महाराज जी अनन्यार्हत्व, हम भगवान के ही योग्य हैं। जब तक संसार के योग्य बने रहोगे तब तक संसार तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे हाथ हिलने लग जाएं और हॉस्पिटल चले जाएं और बिल्कुल बेहोशी में जा रहे हैं, वहाँ भी कोई कागजी काम अटका होगा तो वहाँ भी लोग पहुँच जाएंगे। ये जो क्या कहते हैं इसको, टीवी लेके, एक कैमरा लेके पहुँच जाएंगे। वहाँ भी वकील चला जाएगा, वहाँ भी स्टाम्प पेपर चले जाएंगे। हमने ऐसा भी सुना है, मरे आदमी मर गया, मरे हुए का अंगूठा लगा लिया। जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक संसार छोड़ने वाला नहीं। इसलिए संसार, देखो सही सही बात है, हमारी समझ में आवे तो ना आवे तो बात तो सही है। जब तक संसार के लायक बने रहोगे तब तक ठाकुर जी के दरबार में नालायक बने रहोगे, और जब संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाओगे तो भगवान के दरबार के लायक हो जाओगे। संसार कहाँ छोड़ने वाला है? गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। गुण माने रस्सी, और रस्सी माने बंधन। कौआ निरे कांव कांव करते भाई डोलते हैं, कोई नहीं उनको पिंजड़े में बंद करता। और तोता, उसके लोग पीछे पड़े हैं, जहां देखो वहीं मिट्ठू राम 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 राम। अब बेचारा क्या करे, मिट्ठू तो मिट्ठू है।
गुण ही बंधन कारक है। ये रहस्य आर्ष साहित्य में 4 महापुरुषों की समझ में आया। गुण ही बंधन कारक है। उनमें सतयुग में हैं श्री जड़ भरत जी महाराज। उनकी समझ में आ गया कि गुण का नाम बंधन है। सब कुछ पूर्व जन्म में था, गुण के कारण बंध गए, अब अपने को गुणहीन प्रमाणित करना है। तो संपूर्ण वेद ज्ञान उनके अंतःकरण को उद्भासित कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे बन गए गुणहीन कि हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। 4 महीने में 24 अक्षर का गायत्री सुनाया नहीं अपने पिताजी को, जबकि संपूर्ण वेद राशि उनके भीतर प्रकाशित हो रही थी, लेकिन गायत्री मंत्र पिताजी को नहीं हुआ। पिताजी बोले, रे नाम तो इसका भरत भले ही रख दिया, पर ये जड़ है, तो उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। मेरे श्याम